मेरे पीछे आप जिस खिलाड़ी को देख रहे हैं, इतने से आप समझ गए होंगे, ये है नोटोरियस डेविड वार्नर। क्रिकेट की दुनिया में एक वक्त तूती बोलती थी, ऑस्ट्रेलिया का ये मेन बल्लेबाज होता था। कब कैसे रन मारता है बॉलर्स को पता नहीं चलता था। स्विच हिट, छक्के, स्वीप बहुत अच्छा, बढ़ के छक्के, सारे शॉट थे और ऑस्ट्रेलिया के तीनों फॉर्मेट का ये जबरदस्त प्लेयर था। लेकिन अब उम्र 39 साल से ऊपर हो चुकी है और बीते कुछ साल ऐसे गए हैं कि आईपीएल 2025 के ऑक्शन में इनको किसी ने खरीदा ही नहीं। 26 में ड्राफ्ट लिस्ट में ही नाम नहीं था। तो ऐसा लगा, ये जो ऑक्शन हुआ है आईपीएल 2026 के लिए, उसकी बात कर रहा हूं, तो ऐसा लगा है कि इस खिलाड़ी को बुढ़ा मान के सबने खारिज कर दिया। ऊपर से इस खिलाड़ी के पिछले आंकड़े देखेंगे तो लगेगा कि यार ये कौन खिलाड़ी है और ये अभी तक खेल क्यों रहा है, इसकी टीम उसे झेल कैसे रही है, क्यों बर्दाश्त किया जा रहा है डेविड वार्नर को, ये सवाल आ रहे थे। पर डेविड वार्नर ने 65 गेंदों में 130 रन ठोक दिया है और कर ली है विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी। विराट कोहली का वो रिकॉर्ड कौन सा है और क्यों डेविड वार्नर से आगे अब सिर्फ बाबर आजम और क्रिस गेल हैं? आखिर रिकॉर्ड बुक में वो कौन सा पन्ना है जहां डेविड वार्नर से आगे बाबर आजम और क्रिस गेल हैं? क्या है वो रिकॉर्ड? ये सब मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाला हूं, तो तैयार रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर डेविड वार्नर के ऊपर इतने ज्यादा आरोप क्यों लग रहे थे कि ओ भाई बुढ़े, अब तू डोमेस्टिक क्रिकेट भी मत खेल, लीग क्रिकेट भी मत खेल, फ्रेंचाइजी भी मत खेल, हर जगह से संन्यास ले ले। क्यों डेविड वार्नर के फैन और डेविड वार्नर को क्रिटिसाइज करने वाले ये बात कह रहे थे? देखिए, अब मैं बताता हूं, ये 130 रन वाली पारी छोड़ दीजिए, उसके पहले डेविड वार्नर 25 रन, 10 रन, 7 रन, 2 रन, 10 रन, 25 रन, 0, 9, 6। तो इतने शर्मनाक प्रदर्शन के बाद डेविड वार्नर के बल्ले से अब रनों का ज्वालामुखी फूटा है। सिडनी थंडर्स के लिए उन्होंने 65 गेंदों में 130 रन की पारी खेली है, यानी एग्जैक्ट 200 के स्ट्राइक रेट की। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ऑस्ट्रेलिया के जिस बॉलर की बिग बैश लीग में एकदम धाक है, उस बॉलर का डेविड वार्नर ने भरता बना दिया। 6, 6, 6, 4, फिर चौका। तो नाथन एलिस के इस ओवर में करीब 30 रन बटोरे सिडनी थंडर ने और डेविड वार्नर का उसमें बड़ा योगदान, बहुत कुटाई की नाथन एलिस की। और नाथन एलिस की आप देख सकते हैं कि उसके पहले 3 ओवर में सिर्फ 16 रन थे, विकेट ले चुके थे, लेकिन पारी के आखिरी ओवर में और नाथन एलिस का जो चौथा ओवर था, जमकर कूटा डेविड वार्नर ने, बता दिया दिन उनका है, लेकिन दिन उनकी टीम का नहीं था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डेविड वार्नर के 65 गेंदों में 130 रन बनाने के बावजूद उनकी टीम 13 गेंद पहले ही हार गई और होबार्ट हरिकेन ने 206 का टारगेट 17.5 ओवर्स में पूरा कर लिया। होबार्ट का एक प्लेयर है टिम वार्ड, उसका 90 रन डेविड वार्नर के 130 रन पर भारी पड़ गया और यह मैच होबार्ट जीत गई। लेकिन अब देखिए, अब बताते हैं, अब आते हैं उस टॉपिक पर कि आखिर डेविड वार्नर ने विराट कोहली के किस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और कैसे बाबर और बस गेल से पीछे हैं। देखिए, डेविड वार्नर इक्वल्स विराट कोहली एलीट लिस्ट विद मास्टर क्लास सेंचुरी अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन। अब आपको बताता हूं कि वह रिकॉर्ड कौन सा है। तो आते हैं टॉपिक पर। देखिए, डेविड वार्नर ने जो ये शतक लगाया है टी20 में, ये उनका 9वां शतक है, 9th सेंचुरी है ये डेविड वार्नर की। और टी20 में, यानी टी20 लीग भी हो गई, आईपीएल हो गया, पीएसएल हो गया, ये सब मिला के, और इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं करूं, उसके शतक भी आ जाते हैं इसी में। तो टी20 में कुल मिला के ये डेविड वार्नर का 9वां शतक था। टी20 में विराट कोहली के भी 9 ही शतक है। इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होता है, डोमेस्टिक टी20, इसकी बात कर रहा हूं और इसमें इंटरनेशनल भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो विराट कोहली के 9 शतक है और डेविड वार्नर ने भी ये जो पारी खेली है, इससे 9 शतक डेविड वार्नर के हो गए और दोनों नंबर 3 पर हैं। विराट कोहली और इनके साथ रायली रूसो, उसके भी 9 शतक है टी20 में। तो नंबर 3 पर अब हो गए 3 खिलाड़ी, डेविड वार्नर, विराट कोहली, रायली रूसो, एक ऑस्ट्रेलिया का, एक इंडिया का, एक अफ्रीका का। अब तीनों के 9-9 शतक हैं और इनसे आगे हैं बाबर आजम, नंबर 2 पर है, और नंबर 1 पर है यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। तो अब यही दोनों इससे आगे हैं, किससे? डेविड वार्नर से, विराट कोहली से और रायली रूसो से। नंबर 2 पे बाबर आजम है और नंबर 1 पर है क्रिस गेल। लेकिन क्रिस गेल की 22 सेंचुरी है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करेंगे ना, तो वहां ना तो आपको गेल दिखाई देंगे, ना बाबर आजम।
वहां सिक्का चलता है किसका? हिटमैन का। रोहित शर्मा और ग्लेन मैक्सवेल के 5-5 शतक हैं इंटरनेशनल T20 में। वहां ना तो गेल है, ना विराट कोहली, और ना ही बाबर आजम, न रायली रूसो, न डेविड वार्नर। 4 शतक हैं सूर्य कुमार यादव के और 4 ही शतक हैं फिल सॉल्ट के। तो यह है वो पूरी लिस्ट कि कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में डंका बजता है रोहित शर्मा का और ग्लेन मैक्सवेल भी उनके साथी डेविड वार्नर के। अब देखिए, जब आईपीएल 2026 के लिए ऑक्शन हुआ तो उसमें कई नाम मिस थे। लोगों ने कहा यार याद आ रही है फैफ डु प्लेसी की, डेविड वार्नर की, पर डेविड वार्नर क्यों होते? उनको अपनी बेइज्जती नहीं करानी। आफ्टर गेटिंग अनसोल्ड इन आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन, ऑस्ट्रेलिया वेटरन स्टार सेट टू लीड अ फ्रेंचाइजी इन पीएसएल। भाई आईपीएल में कोई नहीं मिला तो डेविड वार्नर चले गए पीएसएल में। लोगों ने उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि भाई यहां जगह नहीं मिली, वहां के स्टार बने हो। यार डेविड वार्नर क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलेगा, वो चाहे जहां खेले। अब एक जगह नहीं बिक रहा तो क्या घर पे बैठ जाए? कहीं ना कहीं तो खेलेगा। ये ठीक है कि पीएसएल का लेवल आईपीएल जितना नहीं है, पर खिलाड़ी तो वहां भी हैं, वहां भी एक से एक टैलेंट आते हैं, उभरते हैं, नाम कमाते हैं। हाँ, उनका स्तर, उनका पोटेंशियल आईपीएल जितना नहीं है, भारत के खिलाड़ियों जितना नहीं है, पर कब कौन कहां से आगे निकल जाए, कब कौन आगे चला जाए, ये कोई नहीं जानता। तो इसलिए किसी भी लीग का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये थी पूरी कहानी डेविड वार्नर पर, जिसने बताया कि मुझे अब बुढ़ा मत कहना, जब तक मेरे पास ये बल्ला है तब तक मैं किसी भी मैच का रुख बदल सकता हूं और रनों का अंबार लगा सकता हूं। डेविड वार्नर के ऊपर ये रिपोर्ट पसंद आई हो, इसको शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।